वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड होगा BHDC 132। सो व्यूअर्स, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्या कह रहा है? सो व्यूअर्स, तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कबीर दास जी की सामाजिक चेतना की विशेषताओं का वर्णन करें। सो व्यूअर्स, तो इसको हम उत्तर में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। उत्तर का हेडिंग डाल कर लिखेंगे कबीर दास जी के सामाजिक चेतनाओं की विशेषताओं को हम निम्नलिखित संदर्भ में व्याख्या कर सकते हैं, जो इस प्रकार से है। फिर नंबर 1 में हेडिंग डाल के लिखेंगे जाति प्रथा का विरोध। कबीर दास जी के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि कबीर दास जी ने अपने काव्य के माध्यम से समाज में फैले हुए जाति प्रथा का विरोध करने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय तत्कालीन समाज में जातिवाद काफ़ी विराट रूप धारण कर चुका था। उस समय तत्कालीन समाज में अछूत, शुद्ध और निम्न श्रेणी के मनुष्य को तुच्छ समझा जाता था। उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों को काफ़ी उच्च श्रेणी का समझा जाता था। कबीर दास जी ने अपने जीवन काल के अपनी रचनाओं के माध्यम से संसारिक लोगों को यह संदेश दिया कि हम एक ही ईश्वर के संतान हैं, भले ही हमारा जाति और धर्म अलग अलग क्यों ना हो। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे शोषण का विरोध। कबीर दास जी के समय तत्कालीन समाज के शोषण और अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि संसार के लोग एक दूसरे से परेशान थे। समाज के उच्च वर्ग के लोग समाज के मध्य वर्ग के परिवार के लोगों का शोषण और अत्याचार करते थे। इस परिस्थिति को देखते हुए कबीर दास जी ने अपने रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले हुए अत्याचार और शोषण का काफ़ी विरोध किया। इस प्रकार से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 डाल के लिखेंगे अंधविश्वास का विरोध। समाज में फैले हुए अंधविश्वास का विरोध भी कबीर दास जी के जीवन का एक सबसे प्रमुख उद्देश्य रहा। उस समय तत्कालीन समाज में मनुष्य के बीच में अंधविश्वास काफ़ी फैल चुका था, जिसका निवारण करना काफ़ी जरूरी था। इसलिए कबीर दास जी ने अपने दोहों के माध्यम से समाज के लोगों को यह संदेश दिया कि हमें अंधविश्वास से मुक्ति पाने की आवश्यकता है। डाल के लिखेंगे नंबर 4 में धर्मनिरपेक्षतावाद। धर्मनिरपेक्षतावाद भी कबीर दास जी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में हर एक मनुष्य अपनी इच्छा और मन के अनुसार किसी भी धर्म को चुनता है, लेकिन बशर्ते यह शर्त होने चाहिए कि कोई भी मनुष्य एक दूसरे के धर्म को निंदा ना करे, बल्कि हमेशा हमें एक दूसरे की धर्म का सम्मान करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट में लिखेंगे नंबर 5 में एकतावाद की भावना जगाने का प्रयास। कबीर दास जी ने अपने रचनाओं के माध्यम से ऐसे अनेक दोहा लिखे जिनके माध्यम से उन्हें संसारी के लोगों को एकता के सूत्र में बंधने रहने का संदेश दिया, क्योंकि उनका मानना था कि हम एक ही ईश्वर के संतान हैं, हमें हमेशा आपस में मिलकर आना चाहिए। इसी तरह से हम में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी।